से हमने सुना था कि पिछला कुंभ मेला का आयोजन का दायित्व आजम खान को दे दिया था। तो मैं सभी सनातनियों से और विशेषकर सपा के अनुयायियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को नहीं जानते, ऐसे आदमी के हाथ में अगर हमारे धर्म के और सनातन की वागडोर दे दिया जाएगा तो सनातन दूषित हो जाएगा। आज जिस प्रकार से योगी जी ने कुंभ मेला का व्यवस्था किया, ये अति उत्तम व्यवस्था किया है। कई हजार लोगों को आशीर्वाद देने पहुंचते। इस महाकुंभ का जो 144 साल में आते हैं, इनका क्या विशेषता है? समुद्र मंथन में जो अमृत कलश प्राप्त हुआ देवता और दानव में, जब देवासुर संग्राम में, तो अमृत के 4 बूंद 4 स्थानों पर गिरा। जहाँ जहाँ अमृत के बूंद गिरे हैं वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है। जोहार, नमस्कार, जोहार भारत। मैं हूं रवि कुमार। आज हम प्रयागराज में, और प्रयागराज में अभी स्नान करके हम लोग निकले थे और यहाँ संत एक मिल गए हैं कि इन संतों का एक जमावड़ा लगता है प्रयागराज में, आप लोग जानते हैं। लेकिन आज कुहेसा बहुत है, कोहरा पूरा छाया हुआ है। बाबा जी मिलते हैं। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन बाबा, प्रणाम है। सभी को इस कुंभ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती प्रयागराज सभी को मंगल कामना दे, सुख समृद्धि दे। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अर्थात यह गंगे मैया का आशीर्वाद है कि सभी सुखी रहें और सभी निरामया रहें, कोई रोगी ना रहे। बाबा एक चीज़ बताइए, ये कुंभ मेला जब आता है, यहाँ संतों की जमावड़ा होती है, संत यहाँ पे माँ का गंगा का डुबकी लगाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देने पहुँचते हैं। इस महाकुंभ का जो 144 साल में आते हैं, इनका क्या विशेषता है बाबा? समुद्र मंथन में जो अमृत कलश प्राप्त हुआ देवता और दानव में, जब देवासुर संग्राम में, तो अमृत के 4 बूंद 4 स्थानों पर गिरा। जहाँ जहाँ अमृत के बूंद गिरे हैं वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसीलिए इसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। बाबा इससे क्या फल मिलते हैं लोगों को? फल अब वैदिक शास्त्र के अनुसार तो फल जीवन में कई प्रकार के संकट होते हैं, जिसे विज्ञान हल नहीं कर सकता, उसे वेद हल करता है। क्योंकि विज्ञान हमारे वेद पर आधारित है, निर्धारित है। भागीरथ ने गंगा माता को पृथ्वी पर लाया कि सभी पापियों का पाप दूर हो। इसीलिए गंगा में और कुंभ में दिव्य स्नान होता है। और कुंभ की महत्व वेद शास्त्र भी वर्णन नहीं कर पाता है, इसलिए कुंभ मेला में स्नान करना चाहिए। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को, जितने भी श्रद्धालु हैं जो भारतवर्ष के हैं अथवा भारत से जो बाहर हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें कुंभ मेला में अवश्य आना चाहिए। क्योंकि बार बार कुंभ मेला नहीं लगता, 12 वर्ष के एक बार मेला लगता है। और कुंभ में स्नान करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ देवता भी स्नान करते हैं, हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान रहते हैं, और रामचरित भगवान राम भी यहाँ पर विराजमान होते हैं। और जागबलिक जी ने एक महीना स्नान करके, माघ महीना में स्नान करके भारद्वाज ऋषि से रामचरितमानस की कथा श्रवण करी। इसलिए हमें अगर अपने जीवन को राममय बनाना है, जिस प्रकार से पुत्र का प्रथम कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, पत्नी का प्रथम दायित्व है अपने पति की सेवा करना, राजा का प्रथम दायित्व है अपने प्रजा की सेवा करना। अगर हम रामचरितमानस को अपने हृदय में उतारेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे और दुखी नहीं रहेंगे। कुंभ मेला में यही हमें देखने को प्राप्त होता है कि यहाँ के राम का निवास है, हनुमान जी का विराजमान है। एक सवाल, अंतिम सवाल, यहाँ के विधि व्यवस्था योगी जी करवा रहे हैं, यहाँ के सीएम, और नरेंद्र मोदी और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार से हमने सुना था कि पिछला कुंभ मेला का आयोजन का दायित्व आजम खान को दे दिया था, तो मैं सभी सनातनियों से और विशेषकर सपा के अनुयायियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को नहीं जानते, ऐसे आदमी के हाथ में अगर हमारे धर्म के और सनातन की वागडोर दे दिया जाएगा तो सनातन दूषित हो जाएगा। आज जिस प्रकार से योगी जी ने कुंभ मेला का व्यवस्था किया, ये अति उत्तम व्यवस्था किया है। कई हजार लाखों की संख्या में यहाँ टेंट का आयोजन किया गया। मार्ग बहुत अच्छा है, कोई श्रद्धालु भटकता नहीं है और किसी को व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। और ऐसे ही अगर धर्मात्मा राजा रहेगा, घर का मुखिया, अगर घर का पिता धर्मात्मा रहेगा तो संतान धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तुलसीदास जी ने कहा कि
खेती उपजे अपना कर्म, बाढ़े पूत पिता के धर्म, अर्थात पिता को धर्मात्मा होना चाहिए। पिता धर्मात्मा रहेगा तो पुत्र धर्मात्मा रहेगा, मुखिया धर्मात्मा रहेगा तो गांव धर्मात्मा रहेगा, और राजा धर्मात्मा रहेगा तो देश हमारा धर्म की ओर रहेगा। और धर्म कहता है आपस में प्रेम भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहें, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा सनातन का उद्घोष है। मंदिर से आवाज़ आती है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अर्थात सभी प्राणी जो जीव हैं, वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब आपस में प्रेम से रहे, विश्व का कल्याण हो। विश्व में जितने भी अनुयायी हैं, पंथ को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, सबका कल्याण हो, ऐसा जय घोष मात्र हमारा सनातन देता है। परंतु जो धर्म को जानेगा वही धर्म की व्यवस्था करेगा और वही सनातन को मानेगा। धन्यवाद बाबा। आज बाबा ने प्रयागराज और यहाँ के विधि व्यवस्था को लेकर जो बात कही और जो समझाया है हमारे लोगों को, हमारे प्यारे दर्शकों को, उसके लिए दिल से धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा खबर ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।